पीपल्स पार्टी को मुबारक, बिलावल ने हमसे बेहतर इलेक्शन मुहिम चलाई। शहबाज शरीफ, आखिर बेटा किसका है? आसिफ अली जरदारी। ये डायलॉग हुआ ऐवान सदर में गुज़श्ता रोज़। शहबाज शरीफ अपने सियासी साथियों के साथ ऐवान सदर पहुँचे और आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब और उनके पार्टी के बड़े वहाँ पहले से ही मौजूद थे। दोनों आपस में बैठे और फिर ये डायलॉग हुआ। क्या डायलॉग हुआ? पीपल्स पार्टी को मुबारक, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी को मुबारक, बिलावल ने हमसे बेहतर इलेक्शन मुहिम चलाई। आसिफ अली जरदारी साहब बोले, आखिर बेटा किसका है? अंदाज़ा करें आज़ाद कश्मीर में क्या हालात हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर में क्या हालात हैं। अंदाज़ा करें, जानवरों से बदतर ये कौम अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रही है। महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत, टैक्सों की भरमार, ना जान माल का तहफ़्फ़ुज़, ना सेहत की सहूलतें, ना तालीम की सहूलतें, ना सस्ता और फौरी इंसाफ। कदम कदम पर छितर इस गरीब कौम के हर गरीब फ़र्द को, और इनके चोंचले ख़त्म नहीं हो रहे। क्या कह रहे हैं? ऐवान सदर के ठंडे कमरे में बैठकर पीपल्स पार्टी के बड़े जरदारी साहब की क़यादत में और शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में मुस्लिम लीग के बड़े, शहबाज शरीफ बोले, पीपल्स पार्टी को मुबारक, गिलगित बल्तिस्तान की बात हो रही है। जैसा मैंने कहा कि इस गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात पीटीआई मौजूद ही नहीं थी, ना बल्ला था, ना लेवल प्लेइंग फील्ड थी, ना सियासी स्पेस थी, और फिर भी ये दोनों मिलकर ऐवान सदर में इसको इलेक्शन कह रहे थे। आपको इलेक्शन, इसको आप इलेक्शन कहते हैं? इस पर खुश हो रहे हैं आप? शहबाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहबा, इस पर आप खुश हो रहे हैं? इस पर एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे हैं आप? इस पर बिलावल साहब की तारीफें हो रही हैं? यह है आपकी जमहूरियत, यह है आपकी वोट की इज्जत। और भाई ये तो है इक़्तिदार का एक मज़ का खेज खेल, भोंडा खेल। अब वज़ीर आला पीपल्स पार्टी का होगा, जो अफवाहें उड़ी हुई हैं, गवर्नर नून लीग का होगा, और वजारतें बांट ली जाएंगी। इस वक्त तक पीपी 10 सीटें, मुस्लिम लीग नून 7, तो 17 ही चाहिए। ऊपर से वो टेक्नोक्रेट्स भी आ जाएंगे और 3 वो भी, उनमें से भी इनको हिस्सा मिल जाएगा, और ख़वातीन की 6 नशिस्तों से भी हिस्सा मिल जाएगा, तो इनके पूरे हो जाएंगे नंबर, तो हुकूमतें बनाएंगे। एक कोई डमी सा अपोजिशन लीडर भी बन जाएगा, अल्लाह खैर सल्ला। और कमोबेश इसी तरह का जब आज़ाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होंगे तो यही फार्मूला वहाँ भी चलेगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर में एक का वज़ीर आज़म होगा, दूसरे का सदर होगा, कमोबेश 19-20 के साथ। कोई थोड़ी बहुत तब्दीली होगी या बहुत ज़्यादा कोई एक पार्टी सीटें ले गई तो फिर हो सकता है कि कुछ और फार्मूला, वरना इसी तरह सदर एक का, वज़ीर आज़म एक का, वजारतें बांट ली जाएंगी।